हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप बायोलॉजी। देखिए, वैसे तो नीट में अगर हम देखें तो 45 डेज बचे हुए हैं इस वीडियो को जिस दिन मैं अपलोड कर रहा हूं। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं कि अगर मैं फिर भी 10 दिन आपके लिए सुपर फास्ट रिवीजन के लिए रखूं तो ऑलमोस्ट आपके लिए 30 डेज बचते हैं। ठीक है, तो 30 डेज के लिए आपके प्लान्स क्या होने चाहिए, आपको कैसे रिवीजन करना चाहिए, कैसे टेस्ट देने चाहिए, बाकी सारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे कि आप नीट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें, उसको चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करूं कि नीट के लिए जो 5 स्ट्रेटजी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है डेली थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों ही चीजें कवर करनी पड़ेंगी। अगर आप सिर्फ थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको तो सारी चीजें आती हैं, हर एक लाइन आपको पता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको उसके साथ एमसीक्यूज भी करना पड़ेगा। रीजन ये है कि अगर आप थ्योरी सिर्फ कंप्लीट करेंगे, एमसीक्यूज नहीं करेंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर चैप्टर, किस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसे ट्विस्ट किए जाते हैं क्वेश्चन, वो आपको नहीं पता चलेगा। एंड किस टॉपिक से मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चीज को आप जान पाएंगे। तो डेली आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों करने हैं। रही बात अगर थ्योरी की, तो ऐसे चैप्टर जो बार बार आप भूल रहे हैं या आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हैं, तो उनको कवर करने के लिए भी फुल टाइम तो है नहीं आपके पास। तो आप थोड़ा यूट्यूब से वन शॉट देख सकते हैं और आप वो नोट्स पढ़िए जो आपने बनाए हुए हैं अपनी कोचिंग क्लासेस में या फिर ऑनलाइन क्लासेस में। जो आपने पढ़ा है उसको पढ़िए। ठीक है, उसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो आप कर सकते हैं। डेली बेसिस पर अगर हम देखें तो डेली आपको 3 चैप्टर्स का टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। 3 चैप्टर कैसे हो सकते हैं? एक कोई लॉन्ग चैप्टर लीजिए और 2 कोई शॉर्ट चैप्टर लीजिए। ठीक है, और याद रखिए इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के चैप्टर होने चाहिए। डेली बेसिस पर आपको ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, और जब आप एमसीक्यूज कर रहे हैं, पहले थ्योरी कंप्लीट करिए आधे घंटे में, 15 मिनट में, डिपेंड ऑन चैप्टर, 1 घंटे में, 2 घंटे में थ्योरी कंप्लीट करिए और उसके बाद तुरंत उस पर्टिकुलर चैप्टर के एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए, फिर उसके बाद आपको यूनिट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए, फिर पूरा का पूरा क्लास 11th का, पूरा का पूरा क्लास 12th का एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए और फिर दोनों का कंबाइन। समझ पा रहे हैं क्या? इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी हो पाएगी। आपको पता चल पाएगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक, किस पर्टिकुलर चैप्टर के एमसीक्यूज अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, तो उसको और भी आप स्ट्रांग कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं कुछ चीजें और, जैसे आपको टेस्ट तो जरूर देना चाहिए। अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो आपको हमेशा याद रखिए, लास्ट के दिनों में ऐसा होता है कि बच्चे बहुत कई कॉन्फिडेंट नहीं होते कि सर मैंने पढ़ा है बट कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो उस चक्कर में वो क्या करते हैं कि नहीं, मैं पहले पूरी तैयारी कर लूंगा उसके बाद टेस्ट दूंगा। ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको टेस्ट जरूर देने हैं। ठीक है, आपने कम पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा है, क्लास में तो रहे हो, तो आपको टेस्ट देना है जिससे कि आपकी सेल्फ एनालिसिस हो सके। ठीक है, दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन देते हैं, टेस्ट देते हैं, तो उसके पेपर की भी एनालिसिस करनी है। पेपर की एनालिसिस क्यों करनी है? बैठ करके ध्यान से सुनिए। पहली चीज, कुछ क्वेश्चन तो करेक्ट होंगे, कुछ ऐसे भी करेक्ट होंगे जो डायरेक्ट आपको आंसर उसके आते थे, आप उस चीज के लिए श्योर थे। दूसरे कुछ ऐसे करेक्ट होंगे आपसे जिसमें आपने तुक्का मारा हो, गेस किया हो, बट वो करेक्ट हो गया, तो उसको भी आपको, जो आपने गेस किया है उसको भी आपको फैक्ट चेक करना है कि क्या एक्चुअल में वो सही है। ठीक है, या फिर उसके पीछे की लॉजिक क्या है, उसके पीछे का डाटा क्या है, वो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रॉन्ग हो जाते हैं, जो आपको पता थे वो रॉन्ग हो गए। क्यों रॉन्ग हो गए? हो सकता है आपने किसी स्पेसिफिक वर्ड पर ध्यान ना दिया हो सकता है कि आपने जल्दबाजी कर दी हो क्वेश्चन को पढ़ने में, हो सकता है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक टर्म हो जो आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, हर एक चीज आपने समझी थी बट वो एक स्पेसिफिक टर्म होता है ना जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत होता है ऐसा। ठीक है, तो उनके लिए क्या करें, कुछ अलग से मीनिंग, उसकी जो इंग्लिश होती है कई बार हार्ड टर्म यूज हो जाती है ना, तो वो समझ में नहीं आती। तो मेरा कहना है कि जब भी ऐसे टर्म्स यूज हो तो उसके लिए आप उस पर हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसके लिए एक सिंपल वर्ड वहां पे लिख लीजिए कि इसका मतलब ये होता है, कि नेक्स्ट टाइम जब वो वर्ड आए तो उसकी मीनिंग आपको पता हो जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, वहीं पर मैं बात करूं, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये कैसे सॉल्व करने हैं बच्चों?
चैप्टर वाइज पहले सॉल्व करने हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज पहले सॉल्व करने हैं और फिर लास्ट 5 ईयर के आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूं सर अगर पॉसिबल है तो 2017 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहां से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। वही मैं बात करूं आपसे, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए ना, पीवाईक्यू सॉल्व करिए या फिर एमसीक्यू सॉल्व करिए, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एनसीईआरटी बेस्ड ही एमसीक्यू सॉल्व करिए, आउट ऑफ एनसीईआरटी मत जाइए। सर 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सर मुझे पता है कि आउट ऑफ 88 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एनसीईआरटी से आ रहा है। 2 क्वेश्चन कहां से आएंगे वो हमको नहीं पता, तो 2 क्वेश्चन के लिए हम क्यों मरे जा रहे हैं। ज्यादा अच्छा है कि हम 88 क्वेश्चन को जहां से वो फिक्स हमें कि यहाँ यहीं से आएगा, तो उसकी बढ़िया से रिवीजन करें ना, उसकी तैयारी अच्छे से करें। जब तक मैं इन 2 क्वेश्चन के चक्कर में 4 घंटे बर्बाद करूंगा, उतने 4 घंटे में मैं हो सकता है 2 चैप्टर रिवाइज कर लूं और उन 2 चैप्टर से मुझे 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो ये आपको समझना है। और आपको अगर सिलेक्शन चाहिए सर, तो बायोलॉजी में आपको 84-85 ही क्वेश्चन करेक्ट करना है। इतना कर दिया आपने तो आप केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी कर लिया तो हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम टारगेट आपको कितना बनाना है? 84-85 इतना करने है बायोलॉजी में, ठीक है। वही कुछ और चीजें जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है इस चक्कर में आपकी हेल्थ। जी हाँ, जब आप पढ़ रहे हैं तो हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करना है, ठीक है। एक साथ कई बार होता है ऐसा कि बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ 5-5, 6-6 घंटे बैठते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आप अपना टाइम टेबल बनाइए कि 10 घंटे 12 घंटे जितना भी आपकी पोटेंशियल है पढ़ने का, उतने घंटे का टाइम टेबल बनाइए और इसको डिवाइड करिए। जैसे सपोज करिए आप सुबह में 6 बजे उठ जाते हैं, ठीक है, 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक आप फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। आपने स्टडी कर ली, ठीक है, 7 से 10 बजे तक स्टडी कर ली। फिर आपको क्या करना है, 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में नहा धो लेना है, खाना पीना खा लेना है, थोड़ा बहुत टहल लेना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर लेनी है। फिर उसके बाद 12 बजे से लेकर के आप पढ़ेंगे 3 बजे तक, ठीक है, 3 बजे तक पढ़ेंगे, क्या स्टडी कर लिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद 3 बजे से लेकर के आप 5 बजे के बीच में एक नैप ले लेंगे बच्चों, ठीक है, एक छोटा सा नींद ले लेंगे हल्का सा फ्रेश के लिए, ठीक है। और मोबाइल नहीं देखनी है पहली चीज, ठीक है, नैप ले लेना, 40 मिनट का नैप ले लिया, माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप 5 बजे उठिए, 5, ठीक है, 5 बजे पढ़ने फिर आपको बैठ जाना है। तो 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक फिर आप स्टडी करिए, ठीक है, 3 घंटे ये भी हो गया। फिर उसके बाद 8 से लेकर के मैं कहता हूं 9:30, ठीक है, 9:30 तक आप कुछ भी करिए, फ्रेश हो जाइए, खाना पीना थोड़ा बहुत खा लीजिए। पॉसिबल हो तो इस टाइम रात में चावल मत खाइएगा, चावल खाने से नींद ज़्यादा आती है, तो रोटियां खाइए 1-1.5 महीने, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 9 से लेकर के आप 12 बजे तक पढ़िए, इसके ऊपर नहीं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये देखिए 3 घंटे यहां पर हो गए, 2.5 घंटे यहां पर हो गए, 5.5 घंटे ये हो गए, 3 घंटे यहां पर हो गए, 3 घंटे यहां पर हो गए, ठीक है। तो अगर आप देखें तो टोटल आप 11 आवर 30 मिनट्स है ना आप पढ़ पा रहे हैं, इतने सफिशिएंट हैं आपके लिए, ठीक है। अगर आप टाइम टेबल सही से मैनेज करें तो। सर ये टाइम टेबल बनाना बड़ा आसान है, फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल तो है, ठीक है, मुश्किल तो चीजें हैं और आप मुश्किल काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। इजी होता तो सब कर लेते ना, आपने चूज किया डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, आसान होता तो सभी बन जाते, 24 लाख 26 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं ना, सभी हो जाते। आप में क्या स्पेशल है? अगर है बनना है तो करना तो पड़ेगा, सिंपल चीजें, ठीक है। क्या नहीं करनी है सर, क्या नहीं करनी है, ये चीजें हमको पता चल गया करनी है। ये क्या नहीं करनी है, मोबाइल से दूर रहिए। सर मोबाइल में वन शॉट आपने बोला, बिल्कुल बोला, तो कोशिश करिए आप मोबाइल में इंस्टाग्राम पहले डिलीट करिए, ठीक है। और बाकी जो जहां पर भी कोई स्टार कोई क्या क्या है सब ना, जहां पे आईपीएल आता है उसको डिलीट करिए, इंस्टा वगैरह डिलीट करिए, फेसबुक डिलीट करिए, ये सब चलाना नहीं है आपको। आईपीएल ज्यादातर बच्चे देखेंगे, ना चाहते हुए भी देखेंगे, मैं पहले बता दूं। देखो इसके लिए मैं बस एक चीज अपने बच्चों से कहता हूं, आईपीएल जो खेल रहा है उसका प्रॉफिट है,
देखने वालों का कोई प्रॉफिट नहीं, देखकर सिर्फ मजा आता है, और मजे आ रहा है तुम्हें सिर्फ, ये मजा कभी खत्म होने वाला नहीं। एक सीरीज खत्म हुई, दूसरी स्टार्ट हो जाएगी 10 दिन बाद, फिर एक खत्म हुई, दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। जो खेल रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें क्या मिल रहे हैं? सिर्फ मजे। पूरे साल मजे मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हारा टाइम जा रहा है ना? आप इस चीज को रिग्रेट भी करेंगे। आप सोचिए, अगर कोई मैच हो रहा है 5 घंटे 6 घंटे होंगे, 5 6 घंटे अगर तुमने मैच देखा, कोई भी पार्टी जीत गई जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो, कोई भी टीम जीत गई जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो, तो वो 6 घंटे की तुम्हारी लाइफ में वैल्यू क्या ऐड हुई? जीरो। लेकिन तुम अगर 6 घंटे पढ़ोगे, तो मैं कहता हूं 2 ही चैप्टर तुमने पढ़े, इन 2 चैप्टर से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में। ये वैल्यू ऐड करेगा आपकी लाइफ में, और ये होगा कि इन 10 क्वेश्चन की वजह से हो सकता है आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए, नहीं पढ़ा तो हो सकता है ना हो, तो बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ। फिर और चीज, ओवर थिंकिंग नहीं करनी किसी भी चीज को लेकर के। ठीक है? अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो जाना है कि नहीं मेरा तो हो ही जाएगा। हो सकता है फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई पेपर टफ आ जाए वहां से। तो आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक है? हाँ। और नींद जो है वो पूरी लेनी है, नींद में कोई सेक्रीफाइस नहीं। आपको 6 घंटे तो सोने ही हैं, याद रखो आप। 6 घंटे आपको सोना ही है, 6 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए। मैं कहता हूं 5 घंटे भी मत लीजिए, 6 घंटे लीजिए प्रॉपर नींद। नींद बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है? और जब भी पढ़ें आप, तब उस टाइम पर आपके टेबल के पास, आपके आसपास जो है वो होनी चाहिए कुछ लिक्विड, जैसे पानी वानी रखिए, ग्लूकोज वगैरह उसमें डाल दीजिए, नींबू वगैरह उसमें डाल दीजिए। ठीक है? जिससे कि थोड़ा आपको बॉडी जो है हाइड्रेटेड रहे। ठीक है? फ्रेश रहें आप। और फालतू की बकवास में मत पड़िए, किसी के साथ डिबेट मत करिए कि विराट कोहली ज़्यादा अच्छा है या फिर धोनी अच्छे हैं या फिर कोई मोदी जी अच्छे हैं, राहुल जी अच्छे हैं। ये सब फालतू की बकवास है, इसमें बिल्कुल मत पड़ो तुम। ठीक है? अगर कोई अच्छा है तो उसका रिजल्ट उसको मिलेगा, लाइफ में वो आगे बढ़ेंगे। उनकी बात करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्लियर है बच्चों? ठीक है? आई होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी। बायोलॉजी में अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।